हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ अंकिता। तो हमने ईवीएस की क्लास स्टार्ट किया था। ईवीएस का मैंने फर्स्ट क्लास ले लिया है। ये हमारा ईवीएस का सेकंड क्लास है। तो हमने ये बोला था कि हम चाहे एक ही क्लास लेंगे, चाहे थोड़ा ही 5 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो अच्छे से डिटेल से करेंगे। तो ये हमारा ईवीएस का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बेसिकली ये है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये सबको पता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पृथ्वी पर सूर्य है। सूर्य से बड़ा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर सही होता है हमारा सूर्य। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ऑप्शन है हमारे SO2, CO2, CO2, HCl और NO। ये हमारे ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो पहले ये समझेंगे कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। जब बारिश के बूंदों का, बारिश के पानी का pH वैल्यू 7 से कम होता है, तब उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो 7 से कम नॉर्मली जो pH वैल्यू होता है अम्ल वर्षा का, वो 5.6 होता है। आपका 5.6 होता है। अगर इतना pH वैल्यू है या इससे कम है तो इसे माना जाता है कि अम्ल वर्षा है। अब इसका कारण समझे कि अम्ल वर्षा होता क्यों है। अम्ल वर्षा का मेन कारण जो है वो आपका है SO2 गैस, SO2 और NO2 गैस। ये दोनों गैस आपके मेन कारण माने जाते हैं अम्ल वर्षा के। ये गैस क्या होती हैं कि आपके उद्योग खानों से या फिर कहीं से ये गैसें वायुमंडल में होती हैं। तो जब बारिश होती है, बारिश के पानी H2O, जब पानी का ये सूत्र है H2O, तो ये गैसें क्या करती हैं, H2O के साथ मिलके ये SO2 और H2O ये मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। H2SO4 ये बना लेता है। और इसी तरह जब NO2 से मिलता है NO2 प्लस H2O, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं या NO4 बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बेसिक गैसें होती हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होता है। तो इसमें से हमारा देखिए दिया गया है कि SO2, तो इसमें हमारा SO2 ही दिख रहा है। अगर ऑप्शन में NO2 भी आपको दिखे तो NO2 भी एक मेन कारण होता है जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो इसमें हमारा SO2 है, तो यहाँ पर हमारा SO2 पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा में जितनी भी सभाएं होती है उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। यहाँ राज्यसभा का जो सभापति होता है वो नहीं करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अगर राज्यसभा में अध्यक्षता हो रही है तो राज्यसभा पति करेगा, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति करता है क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो राज्यसभा पति नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर उपराष्ट्रपति दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति। चलिए इसी तरह अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है। देखिए मानसूनी वन वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा कहाँ पर होगी, तो 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर और 70 से 100 सेंटीमीटर। तो सर्वाधिक वर्षा ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। कभी कम वर्षा, मानसूनी वर्षा क्या है कि मानसून जब आती है तब वर्षा होती है, तब कभी कम वर्षा होती है, कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो नॉर्मली बायोडीजल के लिए एक जेट्रोफा नामक का एक वृक्ष होता है जिसके फल से डीजल तैयार किया जाता है। तो ये नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे बायोडीजल कहा जाता है। तो जेट्रोफा के वृक्ष से हमारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी राज्य में राज्यपाल बनना है तो वहाँ पर ये आयु की न्यूनतम क्राइटेरिया होती है 35 वर्ष। अगर आप 35 वर्ष के हैं तभी आप किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही होगा। छठवां क्वेश्चन हमारा हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है।
तो सोलर सिस्टम में हमारा ये सूर्य है। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह जिसे हम बुध कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बुध। यहाँ पर हमारा बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल ग्रह आता है, फिर हमारा बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर इस साइड जितने भी ग्रह होते हैं उन्हें इनर ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और जो इस साइड के जितने भी ग्रह होते हैं उन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति का ग्रेविटेशनल फोर्स भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से बृहस्पति के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत सारे क्षुद्र ग्रह उसके आसपास, उसके चारों तरफ गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। चलिए, इसी तरह तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है हमारा बुध ग्रह। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अपने आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादक वहाँ पर होगा जहाँ पर अच्छे वन पाए जाएंगे, घने हरे भरे वन पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं और वहाँ के वनों की उत्पादक क्षमता भी सर्वाधिक होती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किसे सोख लेते का अर्थ है कि क्या ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जड़ों से जल को लेते हैं, H2O को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से लेकर अपने प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन बनाते हैं, और साथ में ये H2O का जो ऑक्सीजन होता है इसे वायुमंडल में ये छोड़ देते हैं। तो यही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये हमने 10 क्वेश्चन किए आज EVS के। EVS का हम इसी तरह आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। सीटेट के लिए सीटेट के लिए ये EVS का भी क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सीटेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।